सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एडुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के अंतर्गत कक्षा 5वीं के अंतर्गत पाठ 16 है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। रचित है श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा। ठीक है, तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के यहाँ पर पंछी अपनी प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि कोई उन्हें पिंजरे में बंद कर रहा है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि हम तो उन्मुक्त गगन में रहने वाले हैं। उन्मुक्त का अभिप्राय होता है आज़ाद, ठीक है, सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा न हो, बिल्कुल आज़ाद। तो पंछी कहते हैं कि हम तो उन्मुक्त गगन में रहने वाले हैं, हमें कैद मत करो। और कैद करने के बाद उनका जीवन कैसा होता है और वो किस प्रकार रहना चाहते हैं, दोनों में यहाँ पर अंतर बताया गया है। और पक्षी अपने बारे में बता रहे हैं कि वो एक क्या करना चाहते हैं अगर वे स्वतंत्र कर दिए जाएं तो। ठीक है, कविता पढ़ने से पहले देखिए, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का ही हनन नहीं होता, अपितु हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। आज़ादी का हनन होने से अभिप्राय है उनकी आज़ादी ही नहीं छिन जाती, बल्कि हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। और पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित होता है? अगर हम पक्षियों को कैद कर लेंगे तो जितने भी कीट मकोड़े वो खाते हैं उनकी बहुलता हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी, और उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो कविता में देखिए, कविता में पंछियों के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि आज़ादी सबको प्यारी होती है, ठीक है ना, अतः बंधन में कोई भी नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसे। ये है आपका फर्स्ट पैसेज, बड़ा ही अच्छा है। आप इसे वाचन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। कविता वाचन जैसे प्रतियोगिता होती है तो बहुत ही अच्छी पोएम है, आप इसे तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन की। अच्छा, यहाँ पर है ना एक छोटी सी करेक्शन है, अगर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ उन्मुक्त और यहाँ उन्मुक्त दोनों में आप देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पर छोटा ऊ ही आएगा, छोटा ऊ मतलब सॉरी आधा न ही आएगा, ये वाला जो न है ये आधा ही आएगा। ठीक है ना, तो इसे ऐसे ही रखिएगा। ओके, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पक्षी जब उन्हें कैद कर लिया जाता है तो वे कहते हैं कि हम तो आज़ाद गगन में रहने वाले पक्षी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। यानी जो गीत वो आज़ादी का आज़ाद होकर खुले गगन में गाते हैं, खुशियों से झूमते हैं, गाते हैं, वो सारे क्रियाकलाप वो बाहर रहते हैं वे कर पाते हैं, लेकिन पिंजरे में रहकर नहीं कर पाएंगे। कनक तिलियों से टकराकर, कनक का मतलब होता है सोना, तिलियां मतलब उसकी डंडियां। आपने सभी ने पिंजरा तो देखा ही होगा, उसमें जो डंडियां लगी रहती हैं उसे यहाँ पर तिलिया कहा गया है। तो अगर आप हमारे लिए सोने का पिंजरा भी बना दोगे तो भी उन कनक तिलियों से टकरा टकरा कर हमारे पुलकित यानी कोमल कोमल जो प्यारे प्यारे पंख हैं वो टूट जाएंगे। और क्यों टूट जाएंगे? क्योंकि वो बड़े ही कोमल हैं। और टकराएंगे कि वो बाहर निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए, क्योंकि आज़ादी किसी को पसंद नहीं, सॉरी बंधन किसी को पसंद नहीं है, आज़ादी ही सबको पसंद है, तो वे आज़ाद होना चाहते हैं। तो पक्षी यहाँ कहते हैं कि हम तो आकाश में, उन्मुक्त आकाश में यानी सीमाहीन आकाश में, आज़ाद आकाश में रहने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर ना तो गा पाएंगे और ना ही जी पाएंगे। सोने की तिलियों से टकराकर हमारे जो कोमल कोमल प्यारे प्यारे पंख हैं ये टूट जाएंगे। आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो ये कहते हैं कि हम तो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें पिंजरे में दिया जाने वाला जल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहता जल कौन सा? नालियों का, नदियों का, तालाबों का, ये सारा जल पीना हमें पसंद है। हमें कोई पिंजरे में कैद करके कैसा भी अच्छा जल दे वह हमें पीना पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। तो अगर हमने वो बहता हुआ जल नहीं पिया तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से तो हमें वो निबोरी, निबोरी मतलब जो नीम का फल होता है, कटुक मतलब कड़वी, वह कड़वी निबोरी ही ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि हम उसे आज़ाद होकर खाते हैं।
ठीक है ना, अपनी मर्जी से खाते हैं, जो हमें पसंद होता है उसे खाते हैं। तो यहाँ पर चाहे आप हमें सोने की कटोरी में कोई भी खाने का सामान दो, हमें वो पसंद नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर आज़ाद नहीं हैं। हमें तो इससे अच्छी वो कड़वी निबोरी ही लगती है जिसे हम आज़ाद होकर खाते हैं। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के पुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में यानी सोने की इस कड़ी में जकड़कर, बंधन में आकर जकड़कर हम अपनी गति मतलब अपनी कितनी दूर तक, कितनी तेज तेजी आगे तक जल्दी जल्दी उड़ते हैं, उड़ान सब भूले, और अपनी उड़ान भी भूल गए हैं। अब पिंजरा तो आपने देखा ही है, छोटा सा होता है, उसमें कोई पंछी उड़ तो नहीं सकता ना, और पंछियों को तो उड़ना पसंद होता है। तो पंछी कहते हैं इस सोने की श्रृंखला में बंधकर, इस सोने की कड़ियों में बंधकर तो हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं, यानी उड़ना ही भूल गए हैं। हम तो अब केवल सपनों में ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? तरु की फुनगी पर के झूले। तरु की फुनगी होती है कोमल कोमल शाखाएं, कोमल कोमल छोटी छोटी डंडियां, पत्ते देखे होंगे ना आपने कोमल कोमल से, तो वो जो शाखाएं होती हैं उन पर ये उन्हें पकड़ पकड़ कर झूलते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि उन पर झूलना तो अब हमारे लिए बिल्कुल एक सपने जैसा ही हो गया है। आगे देखिए, ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सॉरी। ऐसे थे अरमान की उड़ते। अब पक्षी कहते हैं कि हमारे तो ऐसे अरमान थे कि हम नील गगन की सीमा पाने को उड़ें, यानी हम ये देखें कि जो ये गगन है इसकी सीमा कहाँ तक है, ये कहाँ जाकर समाप्त होता है। यानी अभिप्राय क्या हुआ कि हम तो बहुत दूर तक और बहुत ऊंचाइयों तक उड़ना चाहते हैं, ऐसा हमारा अरमान है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और अपनी छोटी सी लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर हम तारों रूपी अनार के दानों को चुगते। अनार के दाने आपने देखे ना, बिल्कुल अलग अलग एक एक होता है, उसी उनको तारे कहा गया है। ठीक है, तारों के समान तारे अभी ये सुंदर दिखते हैं, अलग अलग चमकते हुए, उसी प्रकार अनार के दाने होते हैं। तो चिड़िया या पंछी कहता है कि हम तो ऐसा चाहते थे कि अपनी छोटी सी किरण सी चोंच को खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। आगे पंछी कहते हैं कि हम तो बहुत दूर तक उड़ना चाहते थे। हम क्या चाहते थे? होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज होता है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं, और उनकी सीमाहीन, सीमाहीन कहा गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, आसमान की कोई सीमा नहीं है, जहाँ पर जो धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। इन पंखों की होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, उड़ने की होड़ लग जाना, प्रतियोगिता होना। तो उस क्षितिज तक जाने के लिए हमारे पंखों की होड़ा होड़ी होती, यानी हम एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हुए आगे आगे और बहुत दूर उड़ जाते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो या तो ऐसा करते हुए, प्रतियोगिता करते हुए हम क्षितिज पर ही पहुंच जाते जहां पर धरती और आसमान मिलता हुआ नजर आता है, या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, यानी हम बहुत ज़्यादा थक जाते। यानी वो केवल ये सारी चीज़ें अब सोच रहा है वह पक्षी कि हम तो क्या क्या करते अगर हम आज़ाद होते। हम दूर क्षितिज तक दूर दूर अपने पंखों की एक दूसरे से प्रतियोगिता करते हुए बहुत दूर तक उड़ते, और क्या होता, या तो हम वहाँ पर पहुँच जाते या हमारी सांसों की डोरी तन जाती, यानी हम थक जाते। आगे देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब पक्षी कहते हैं चाहे तुम हमें नीड़ न दो, नीड़ होता है घोंसला, चाहे टहनी का, कोई भी टहनी का, कोई भी जो हमने आश्रय बनाया है उसे तुम छिन भिन कर डालो, उसे तुम तोड़ फोड़ डालो,
अब पक्षी कहता है कि चाहे तुम हमें घोंसला मत बनाने दो, चाहे तुम हमें टहनी का आश्रय भी मत कर लेने दो, चाहे हमारा सब कुछ तोड़ फोड़ डालो, लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो उस बेचैन उड़ान में कोई रुकावट मत डालो। जो वे उड़ना चाहते हैं उस उड़ान में कोई भी विघ्न होता है, रुकावट, कोई भी रुकावट मत डालो। तो आई होप आपको समझ में आई होगी पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम है। दोबारा से एक बार लास्ट वाला पैसेज दोबारा सुन लीजिए। चाहे आप हमारा कोई भी घोंसला ना दो, कोई भी घोंसला मत रहने दो, जो हमने घोंसले बनाए हैं उन्हें तोड़ दो, हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी आश्रय है जहाँ हम शरण लेते हैं उसे तोड़ दो, लेकिन अगर हमें पंख दिए गए हैं तो हमें उड़ने से मत रोको। हम उड़ना चाहते हैं तो हमें उड़ने दो। तो पंछी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, समझ में आया ना आपको, कि हमें आज़ादी पसंद है और हमें आज़ाद ही रहने दो। तो बहुत ही अच्छी पोएम है, आप इसे अच्छी तरह से याद भी कर लीजिए और अच्छी तरह से समझ भी लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ओके, बाय बाय।